गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक कुमावत। जैसा कि हम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के कई टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी प्रकार से आज जो हैं हम हमारे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के नए टॉपिक फिनिशिंग कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि बिल्डिंग फिनिशिंग कंपोनेंट बिल्डिंग के कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उन्हें क्रिएट किया जाता है बिल्डिंग के अंदर। लाइक प्लास्टर हो गया, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, पुट्टी हो गई, ये सब जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम ब्रीफली स्टडी करने वाले इस चैप्टर के अंदर। और हम हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं स्टेयरकेस के बारे में, हमारे फ्लोर के बारे में, हमारे रूफ़ के बारे में कि किस प्रकार से होती हैं, किन किन मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे कि हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैक्सिमम बनते हैं। उसी प्रकार से आज हम जो है फिनिशिंग कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग के अंदर स्टडी करने वाले हैं प्लास्टर के बारे में कि प्लास्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिनिशिंग कितने प्रकार से की जाती है और किन किन एलिमेंट से मिलकर प्लास्टर किया जाता है, क्या रेशियो होता है, क्या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करता है वो बिल्डिंग के अंदर। तो हम जैसे बात करते हैं आज फर्स्ट प्लास्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्लास्टर क्या होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि प्लास्टर का उपयोग बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स को कवर करने के लिए किया जाता है। मीन ये है कि हमारी जो बिल्डिंग जो होती है वो बनी होती है कई प्रकार के कंपोनेंट से, ब्रिक्स से, ईंटों से, स्टोन्स पत्थरों से, आरसीसी एलिमेंट्स, हमारी जो कंक्रीट जो होती है उनसे कई एलिमेंट्स से मिलकर के हमारी क्या होती है बिल्डिंग बनी होती है। तो बिल्डिंग की जो फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग का मीन है बिल्डिंग पर एक लैपिंग की जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है जिससे वो क्या हो कि जो एनवायरमेंटल इफेक्ट हैं हमारे, लाइक रैन, सनलाइट, विंटर में विंटर कोल्ड, स्नो एंड हैवी रेन्स, इनसे क्या हो हमारी बिल्डिंग को क्या रखें, हमारे जो एलिमेंट जो हैं जैसे ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, स्टील बार्स हो गए, उनको क्या रखें, प्रोटेक्ट रखें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से, जिससे हमारी बिल्डिंग क्या हो सूटेबल बनी रहे, एक स्थिर अवस्था में बनी रहे और अच्छी दिखे। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस पर प्लास्टर किया जाता है। जो प्लास्टर क्या करता है, हमारी बिल्डिंग के एलिमेंट्स को सुरक्षित भी रखता है और उनमें अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टर जो होता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्लास्टर जो है वो हमारा किया जाता है मेनली 4 प्रकार से। कि फर्स्ट जो होता है वो लाइम प्लास्टर होता है, चूना प्लास्टर। सेकंड जो होता है वह सीमेंट प्लास्टर होता है। थर्ड मड प्लास्टर होता है। फोर्थ तो है स्टेको प्लास्टर। जो 4 प्रकार के प्लास्टर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि लाइम प्लास्टर जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो लेट डिस्कस लाइम प्लास्टर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लाइम क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट के अंदर बाइंडिंग करने के लिए लाइम और सीमेंट का बिल्डिंग के अंदर बाइंडिंग करने के लिए किसी भी एलिमेंट को लाइक ब्रेक, स्टोन, आरसीसी एलिमेंट, इनको बाइंडिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, सीमेंट का उपयोग लगते हैं मैक्सिमम इन डेज में। पर लाइम जो है वो अभी भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, पर पहले इसका मैक्सिमम उपयोग भी लिया जाता था। तो लाइम क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। अगर इसका उपयोग जो हम प्लास्टर में करते हैं तो ये क्या होता है, लाइम प्लास्टर कहलाता है। और इसका उपयोग अगर बाइंडिंग मटेरियल में करते हैं तो वो बाइंडिंग मटेरियल कहलाता है। और लाइम जो है वो भी 3 से 4 प्रकार का होता है। पुअर लाइम होता है, फाइन लाइम होता है, लीन लाइम होता है, हाइड्रेट लाइम होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर्टी जो है अलग अलग होती है। तो हमारी जो हाइड्रेट लाइम जो होता है सबसे उच्च क्वालिटी का जो लाइम होता है उसी से हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो उस प्लास्टर में क्या होता है, लाइम, सैंड और सीमेंट की लो क्वालिटी सीमेंट की जो है कुछ परसेंटेज उसमें ऐड की जाती है, जिससे क्या हो लाइम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके और वो अच्छा रिजल्ट दे सके। इसलिए क्या किया जाता है, 1:3 या 1:5 में क्या किया जाता है, लाइम का प्लास्टर किया जाता है। 1:3 कहाँ आउटर वॉल में रखा जाता है, क्योंकि आउटर वॉल पे क्या होता है, हमारे जो रेन जो होती है वो डायरेक्टली आउटर वॉल से कनेक्ट होती है, आउटर वॉल पे इफेक्ट डालती है। इस वजह से वहाँ पे 1:3 का प्लास्टर किया जाता है। इनर वॉल्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनर वॉल्स पे हम 1:5 का भी प्लास्टर किया जा सकता है। और जो थिकनेस जो होती है प्लास्टर की वो 2 mm से 8 mm होती है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट प्लास्टर के बारे में। तो सीमेंट प्लास्टर क्या होता है, सीमेंट प्लास्टर भी क्या होता है कि सीमेंट का उपयोग अगर प्लास्टर में यूज में लिया जाता है तो वो सीमेंट प्लास्टर कहलाता है। सीमेंट भी एक बाइंडिंग मटेरियल है जो हो बिल्डिंग के विभिन्न कंपोनेंट्स को ऐड करती है, जॉइंट्स करती है। तो
क्या किया जाता है कि 1:3, 1:4 में क्या किया जाता है, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी मिक्स किया जाता है और एक मोटार तैयार किया जाता है। उस मोटार को क्या किया जाता है, प्लास्टर के रूप में बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स है, ब्रेक स्टोन्स के ऊपर लेयर बनाई जाती है। सीमेंट प्लास्टर जो किया जाता है वो मेनली 2 टाइप से किया जाता है कि फर्स्ट लेयर तैयार की जाती है और सेकंड लेयर तैयार की जाती है। फर्स्ट लेयर में क्या किया जाता है कि 1:3 या 1:4 से मिक्स किया जाता है सीमेंट सैंड को, और 12 से 50 की एक कोटिंग की जाती है। जो हमारी आउटर वॉल जो होती है उन पे ऊपर जो क्या किया जाता है, 12 से 50 की एक सीमेंट की लेयर चढ़ाई जाती है। उसको ड्राई होने के बाद उस पर 4 से 5 की या 2 से 3 की एक लेयर फिर से कोटिंग की जाती है, जिससे क्या हो जाती है, वो डैम प्रूफ हो जाती है, जिससे कि रैन और जो सनलाइट की जो हीट जो है वो हमारी जो है बिल्डिंग के अंदर तक उतनी उतनी ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाती है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से वो क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर को अच्छा सूटेबल बनाती है और स्ट्रक्चर को गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। तो इस प्रकार से हमारा सीमेंट प्लास्टर। हाँ, तो हम आगे देख पा रहे हैं जैसे डिस्प्ले में मड प्लास्टर के बारे में। तो मड प्लास्टर की स्टडी करते हैं कि मड प्लास्टर क्या होता है। जब प्लास्टर में मिट्टी का उपयोग किया जाता है तो वो मड प्लास्टर कहलाता है। तो जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारी रूफ फ्लोर और अन्य स्ट्रक्चर जो है वो मड से बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से उन स्ट्रक्चर्स पे या वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, मड से प्लास्टर किया जाता है, मिट्टी से प्लास्टर किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी के अंदर काऊ डंग, सैचुरेटेड सॉइल और उसमें उस अकॉर्डिंग वाटर ऐड किया जाता है, एक अच्छा पेस्ट तैयार किया जाता है। उस पेस्ट से क्या किया जाता है कि 2 लेयर में कोटिंग की जाती है। फर्स्ट लेयर की जाती है। फर्स्ट लेयर जो होती है उसकी थिकनेस 18 तक होती है और सेकंड लेयर की जो थिकनेस होती है वो 6 तक होती है। 2 लेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्लास्टर जो होता है वो अच्छा हीट इंसुलेशन बन जाता है और अच्छा स्ट्रेंथ देता है, जिससे वो काफ़ी टाइम तक बना रहता है। क्योंकि मड से किया जाता है, इस वजह से ये क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण 2 से 3 महीने के अंदर ही खराब हो जाता है, जिससे हमें बार बार में इसमें चेंजमेंट करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेको प्लास्टर। स्टेको प्लास्टर मुख्यतः डेकोरेटिव पर्पज से किया जाता है। मीन ये है कि हमारे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपना स्ट्रक्चर दिखाना होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, स्टेको प्लास्टर किया जाता है। स्टेको प्लास्टर में यूज़ हमारा वो सीमेंट और सैंड ही होता है। उसमें हमारी जो प्रोसेस प्लास्टर करने की प्रोसेस जो होती है वो 3 लेयर में होती है, 3 लेयर में की जाती है। फर्स्ट लेयर जो कोटिंग की जाती है उस लेयर को हम बोलते हैं स्क्रैच लेयर, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। सेकंड लेयर जो की जाती है उसे हम बोलते हैं ब्राउन या फाइन लेयर। सेकंड लेयर जो की जाती है उसे वाइट कोट या फिनिशिंग लेयर कहा जाता है। इस प्रकार से 3 लेयर मुख्य रूप से बनती है। तो हमारे 3 लेयर में प्लास्टर होने की वजह से उसकी थिकनेस जो हो जाती है वो 25 तक हो जाती है। जो 25 की थिकनेस जो होती है वो हमारे प्लास्टर को अच्छी स्ट्रेंथ देती है और अच्छा ड्यूरेबिलिटी बना रखती है और अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है वो प्लास्टर। इस वजह से स्टेको प्लास्टर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे प्लास्टर तो हम लोगों ने उस बिल्डिंग पे कर दिया। अब प्लास्टर की जो फिनिशिंग की जाती है या प्लास्टर जैसा फिनिश किया जाता है बिल्डिंग के अंदर, वो कितने प्रकार का होता है और किस किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सा रेशियो रखा जाता है उसके अंदर। तो आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिशिंग की। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे कि टाइप ऑफ प्लास्टर जो है 5 टाइप से होता है। फर्स्ट स्मूथ कोटिंग होती है, सेकंड जो है वो पीबल को डैश होता है, थर्ड जो है रफ कास्ट होता है, फोर्थ है टेक्सचर फिनिशिंग होता है, 5 जो है स्क्रैप्ड फिनिशिंग होता है। मतलब इन 5 प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारी जो प्लास्टर की जो फिनिशिंग की जाती है, एंडिंग जो दी जाती है प्लास्टर को, जो अंतिम रूप जो दिया जाता है वो 4-5 प्रकार से होता है। उसके हम ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं कि वो किस किस प्रकार से किया जाता है। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्मूथ कास्टिंग के बारे में। स्मूथ कास्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इसे चिकनी या समतल सतह प्लास्टर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रखा जाता है वो 1:3 रखा जाता है। फाइन सैंड इसमें यूज में ली जाती है और वुड फ्लोट हमारी जो है लकड़ी से बनी हुई एक फ्लैट प्लेट होती है, या हम जिसे हिंदी में गुरमाला भी बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इसकी फिनिशिंग करते हैं। जिससे क्या होती है, लकड़ी का जो आउटर सरफेस जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, जिससे हम जब उसको फिनिशिंग करते हैं तो उस फ्लैट सरफेस से हम उस प्लास्टर के ऊपर कोटिंग करते हैं तो हमारी जो सरफेस जो होती है बिल्कुल स्मूथ आती है, एकदम चिकनी निकलती है। इस वजह से स्मूथ सरफेस या स्मूथ कास्टिंग कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीपल डेस्ट की। तो पीपल डेस्ट जो किया जाता है, पीपल डेस्ट जो कास्टिंग जो की जाती है प्लास्टर की, वो मुख्यतः आउटर वॉल्स में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे स्टोन जो होते हैं, लाइक स्टोन क्रस्ट स्टोन का मीन है हमारे जो ग्रेनाइट होती है, हमारे जो मार्बल जो होती है टुकड़े जो होते हैं, या हमारे जो स्टोन यूज़ में लिए जा रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, क्रश कर दिया जाता है। उनकी जो साइज़ जो होती है वो 10 से 20 या फिर 4 से 8 भी हो सकती है। उन स्टोन्स को क्या किया जाता है, प्लास्टर के साथ अप्लाई किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट लेयर हम
हमारी प्लास्टर की बनके तैयार हो जाती है, उस फर्स्ट लेयर के बाद हम जब सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, वुड फ्लोट के साथ इनक्रेस्ट स्टोन को उस मिक्स प्लास्टर के पेस्ट में अंदर ऐड कर देते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे स्टोन जो होते हैं वो आउटर वॉल्स में अच्छे फिनिशिंग दिखती है और वो किस प्रकार से उठते हैं, उभरी हुई आकृति में दिखते हैं और एक दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे पीबल डिश कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रफ कास्ट के बारे में। तो रफ कास्ट क्या होता है, हमारी जो पीबल डिश कास्टिंग जो होती है और रफ कास्ट जो कास्टिंग जो होती है वो लगभग सेम सी होती है। उसमें क्या होता है कि पीबल डिश में क्या किया जाता है, जो स्टोन्स यूज में लिए जाते हैं क्रशिंग स्टोन, उनकी जो साइज जो होती है वो 10 से 20 mm भी हो सकती है और 4 से 8 mm भी हो सकती है, और इसके अंदर जो स्टोन की एग्रीगेट की साइज जो होती है वो बिग होती है, 3 mm to 12 mm भी हो सकती है और 10 to 30 mm भी हो सकती है। इतने बिग साइज़ के एग्रीगेट जो किए जाते हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं, और उसके बाद सीमेंट और सैंड के मिक्सचर में उनको मिक्स कर दिया जाता है। और मुख्यतः इस प्रकार की जो जितनी भी फिनिशिंग जो की जाती है वो आउटर वॉल्स के लिए की जाती है। तो इनमें क्या किया जाता है, बिग स्टोन्स जो है वो अप्लाई कर दिए जाते हैं, वुड फ्लोट के साथ उसको फिनिशिंग में सब अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे हमारी जो आउटर सरफेस जो होती है वो अच्छी फिनिशिंग वाली या अच्छी खुरदरी दिखती है, अव्यवस्थित दिखती है, इसलिए इसे रफ कास्टिंग कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्सचर फिनिशिंग की। तो टेक्सचर फिनिशिंग क्या होती है, जब भी हम प्लास्टर करते हैं, कॉमन प्लास्टर कर रहे होते हैं किसी आउटर वॉल पे, तो हमारे को क्या होता है, अगर उस प्लास्टर के अंदर किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, वुड की, स्टील की या प्लास्टर की प्लेट्स उस पर यूज़ में लेते हैं, जो अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप में कटी होती है। तो प्लास्टर करते समय उनको वहाँ अप्लाई किया जाता है और 1 से 1.5 घंटे बाद उनको रिमूव कर लिया जाता है, जिससे क्या होती है, हमारी जो प्लास्टर जो होती है उसका आउटर सरफेस जो होती है वो उस अकॉर्डिंग, उस सीट्स के अकॉर्डिंग जो हमने अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग बन जाती है, जिससे हमारा जो प्लास्टर जो होता है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, उसके अंदर कई प्रकार की डिज़ाइनिंग आ जाती है, जिससे इसे टेक्सचर फिनिशिंग कोटिंग भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रैबर फिनिशिंग की। स्क्रैबर फिनिशिंग का मीन है कि जो हमारा जो स्टेको प्लास्टर जो है उसी प्रकार से प्लास्टर किया जाता है, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर तैयार किया जाता है। प्लास्टर की फर्स्ट लेयर जब अप्लाई की जाती है 12 mm की, उसके बाद जो सेकेंड लेयर बनाई जाती है उसमें हम स्टील ब्लेड से क्या कर देते हैं, स्क्रैचेज कर देते हैं, जिससे हमारी जो सरफेस जो होती है वो काफ़ी खुरीची हुई बन जाती है और काफ़ी रफ दिखती है। और ऐसे सरफेस में पेंट करना या पुट्टी वगैरह करना क्या होता है, काफ़ी इजी होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी और डेकोरेटिव पर्पज़ से किया जाता है, इसलिए इस प्रकार का प्लास्टर स्क्रैप्ड प्लास्टर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लास्टर जो होता है वो तो इस प्रकार से फिनिशिंग हो गई। तो आज हमने डिटेल्स में जाना कि प्लास्टर क्या होता है, कितने प्रकार से किया प्लास्टर की डेफिनेशन के बारे में जाना, प्लास्टर की टाइप्स के बारे में जाना, फिनिशिंग के बारे में जाना कि इतने प्रकार से होता है, ये रेशियो उपयोग में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्लास्टर कौन सा होता है, किस प्रकार से वो अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, डेकोरेटिव पर्पज़ पे किस प्रकार से प्लास्टर किए जाते हैं, किस प्रकार से फिनिशिंग की जाती है, ये सब जो है हमारे बिल्डिंग फिनिशिंग कंपोनेंट के फर्स्ट पार्ट था प्लास्टर। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे पेंट के बारे में कि पेंट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और बिल्डिंग को किस प्रकार से वो अच्छा डेकोरेटिव बनाता है। तो आज के लिए थैंक यू।